जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय गुरु जी गीता आंटी, जय गुरु जी करण अंकल, जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। आई होप मेरी आवाज़ ऑडिबल हो। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जय गुरु जी सरला आंटी, जय गुरु जी। हाँ जी करण अंकल से 5 मिनट एक्चुअली सेटिंग कर रही थी तो उसमें वो लग गया टाइम, इसलिए 5 मिनट लेट होगी। बट कल से कोशिश करूँगी कि पूरे मतलब उससे पहले सेटअप हो जाए। थैंक यू बताने के लिए कि आवाज़ ऑडिबल है, शुक्राना। तो संगत जी सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। संगत जी हम सचार्ज विद डिवाइन लव बुक पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। आप सब मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा और हो सके तो ये लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा संगत के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। तो संगत जी चलिए हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। सचार्ज विद डिवाइन लव बुक, revised edition by Sukmani aunty, chapter 2, meeting the guru who changed destinies. Where are we going? I asked my mother, hoping it wasn't another trip to some saint or some religious place. Being a very pious and a spiritual person, my mother loved taking such trips, and my sister and I always got tagged along. Although I never saw my sister protest, I wasn't too keen on visiting any more saints. I had met too many, and each one had something or the other to say to me. You must pray more. Your stars are bad, or your future life is not going to be a very happy one. And one even told me that my birth chart wasn't even worth reading, since there wasn't a single good thing in it. तो संगत जी आंटी ने अपनी मम्मा से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मम्मा एक बहुत एक ट्रिप रिलीजियस प्लेस
क्योंकि आंटी ने इसलिए पूछा क्योंकि आंटी को लगता था कि उनकी मम्मा कहीं फिर से हमें किसी पंडित या किसी संत महापुरुष के पास नहीं लेकर जाएं, कोई रिलीजियस प्लेस पे ना लेकर जाएं। तो क्योंकि आंटी की जो मदर है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत प्योर हार्टेड पर्सन है। और उनको ना ऐसे ट्रिप्स बड़ा अच्छा लगता है जाना, जहाँ पे संतों के पास जाना है, रिलीजियस प्लेसेस पे जाना। तो वो आंटी और उनकी सिस्टर अपनी मम्मा के साथ जाया करती थी। बट जो उनकी जो सिस्टर थी, आंटी की जो सिस्टर थी, वो उन्होंने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया अपनी मम्मा के आगे कि मुझे नहीं जाना पंडितों के पास, संतों के पास, मुझे नहीं जाना। मतलब उन्होंने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। पर आंटी को नहीं अच्छा लगता, सुखमनी आंटी को नहीं अच्छा लगता था जाना, क्योंकि कोई ना कोई पंडित कुछ ना कुछ ये बात बोल देता था। कोई बोलता था कि मतलब उनके स्टार्स अच्छे नहीं हैं, उनको और ज़्यादा प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। फिर कोई उनको बोलता था कि उनकी फ्यूचर लाइफ अच्छी नहीं है, हैप्पी वन नहीं होएगी। किसी ने तो यहाँ तक भी बोला कि उनका जो जन्म कुंडली है वो इतनी खराब है, जन्म मतलब पत्री बोलते हैं, है ना, वो इतने बर्थ चार्ट इतना खराब है कि वो पढ़ने लायक भी नहीं है। तो आंटी को ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को हमेशा मिली, तो इसीलिए आंटी को कभी अच्छा नहीं लगा ऐसी जगह पे जाने के लिए। Having heard such negative things about my life endless number of times from endless number of saints and soothsayers, I wasn't ready to hear it one more time. We are going to meet Guruji in Jalandhar. I have heard he is very powerful and can change a person's destiny. I couldn't believe my mother had fallen for this one. Change a person's destiny? That's a new one. Mom gave me one of her looks that told me that my not going wasn't an option. Soon, along with my mother, grandfather, and my sister, I was on my way to meet the great Guruji who changed destinies. आंटी को ना वही मतलब ऐसे जो बोलते हैं ना, पंडितों के पास जाना और संतों के पास जाना, क्योंकि इतना टाइम वो जा चुकी है तो उनको अच्छा नहीं लगता था। और इस बार भी वो रेडी नहीं थी कि वो अपनी मम्मा के साथ जाएं। तो उनकी मम्मा कहती कि ना हम गुरुजी से मिलने जा रहे हैं जलंधर में। तो गुरुजी कौन है? गुरुजी वो हैं जो हमारी मतलब डेस्टिनीज बदल देते हैं। तो आंटी बहुत हैरान हो गई कि मेरी मम्मा किस चक्कर में पड़ गई हैं कि कोई ऐसा भी है जो हमारी डेस्टिनी बदल देता है। आंटी बहुत हैरान थी कि ये तो कोई नई बात मैंने सुनी है। फिर आंटी ने, उनकी मदर ने आंटी को एक लुक दिया कि जाना तो पड़ेगा, चाहे जो मर्जी करो, जाना तो पड़ेगा। आंटी फिर अपनी मम्मा के साथ, अपने नाना जी के साथ और अपनी सिस्टर के साथ गुरुजी से मिलने जलंधर गई, जो डेस्टिनी बदल देते हैं। We reached the temple in Jalandhar at about 11 a.m. and were told that it was closed for the day as Guruji was resting. As soon as we were told this, word came from Guruji that we should be permitted to come in. We were made to sit in the temple and were offered tea. Guruji walked in soon after and asked us to sit next to him. तो संगत जी, आंटी उनकी पूरी फैमिली जलंधर टेम्पल पहुंचे। वहाँ अराउंड सुबह के 11 बजे होंगे जब आंटी मतलब फैमिली के साथ मंदिर में पहुंची हैं। उस दिन सेवादारों ने आंटी और उनकी फैमिली को बताया कि आज मंदिर क्लोज्ड है, तो और गुरुजी रेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे उनको ये बात पता चली, उनको तो मतलब कहा गया, अंदर से गुरुजी ने संदेशा भेजा कि उनको आने दो अंदर, पूरी फैमिली को अंदर आने दो मंदिर के। और फिर आंटी और उनकी फैमिली को मंदिर में बिठाया गया, उनको चाय प्रसाद दी गई और फिर थोड़ी देर में गुरुजी आए रूम से बाहर और उनके पास जाके बैठ गए। हाउ डू आई डिस्क्राइब गुरुजी? आई गेस आई कैन से ही वॉज बॉल्ड and wore silk robes that seemed out of the world. But the truth is,
Even an ordinary person like me could see that there was something very different about him. His face had a glow of 1,000 bulbs. There was a fragrance around him that smelled divine, and his eyes seemed to pierce through a person's soul. He had the aura of a king and yet was as humble, kind, and loving like a father. I was speechless. तेरा नाम की है? What is your name? He asked me. Sukhmani, I answered proudly, since I was very fond of my name. बड़ा चंगा नाम है. It's a very nice name, he replied. तो आंटी कहती है मैं गुरुजी को डिस्क्राइब कैसे करूं? मेरे पास वर्ड्स नहीं है. मतलब मैं बता सकती हूँ कि वो बॉल्ड हैं, उनके सिर पे बाल नहीं है, वो सिल्क के रोब्स पहनते हैं, मतलब चोला पहनते हैं सिल्क के, जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है. वो जो चोले भी होते थे वो भी आउट ऑफ द वर्ल्ड होते थे. और सच बात ये है कि कोई भी इंसान, ऑर्डिनरी पर्सन, लाइक आंटी कहती है मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन समझ सकता है उनको देख के कुछ तो डिफरेंट है इनमें, कुछ तो अलग बात है जो सब में नहीं है. उनका चेहरा ऐसे चमकता है कि जैसे थाउजेंड्स ऑफ बल्ब्स एक साथ मतलब जला दिए जाए ना, जगा दिए जाए. आप सोचो इतने सारे बल्ब्स आप एक साथ जगा दो, कितनी रोशनी होगी. तो ऐसे गुरुजी का चेहरा ग्लो करता था, अभी भी करता है. अगर आप देखो गुरुजी के स्वरूप में वो ग्लो महसूस होता है कि गुरुजी के अंदर से लाइट आ रही हो, ऐसा महसूस होता है. एंड आंटी बताती है कि एक फ्रेग्रेंस, इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस गुरुजी के आसपास ऐसे होती थी, वो मिलती थी. वो एहसास ही अलग होता था कि मतलब गुरुजी की बॉडी में से खुशबू आती थी. और गुरुजी की आईज ऐसी थी कि अगर वो जिसको भी देख लें, वो ऐसे लगता है कि सीधा अंदर सोल में झांक रहे हैं. ऐसी गुरुजी की आंखें थी. और उनका जो ऑरा था, बेसिकली गुरुजी, आप इमेजिन करो, ये सारी बातें आप इमेजिन करो कि हाय गुरुजी इस ऐसे में आपके सामने खड़े हैं, आपके सामने बैठे हैं, कि गुरुजी का ऑरा एक राजा की तरह होता है. जैसे एक राजा चलता है ना, बिल्कुल अपनी शान में, अपने उसका ऑरा ही अलग होता है. दूर से पता चलता है कि एक राजा आ रहा है. सो ऐसे गुरुजी हमारे राजा के भी राजा, महाराजा है. एंड वो कहते हैं वो उनका ऑरा ऐसा था, बट वो इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ, इतने काइंड, और प्यार वो ऐसे करते थे जैसे एक फादर करता है अपने बच्चे को प्यार. इतने प्यारे हैं गुरुजी. कहती मैं ना, आंटी कहती मैं स्पीचलेस हूँ, उनके बारे में नहीं बता सकती, लफ्ज नहीं है उनके ऑरा को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके प्यार को डिस्क्राइब करने के लिए. वो फीलिंग है, मतलब वो जो उन्होंने महसूस किया. तो गुरुजी आंटी से पूछते हैं कि तेरा नाम की है. सो आंटी बोलती है सुखमनी. आंटी कहती, क्योंकि आंटी को ना अपना नाम बहुत अच्छा लगता था, सुखों की मनी बोलते हैं ना, तो सुखमनी आंटी को अपना नाम बहुत अच्छा लगता था. तो आंटी ने बहुत प्राउडली बोला कि सुखमनी. तो गुरुजी कहते बड़ा चंगा नाम है. सो ये उन्होंने रिप्लाई किया. संत महाराज जी, the one who sent us to Guruji, was extremely good with astrology and had made birth charts for all of us. When my birth chart was read out to me, I was extremely disappointed and saddened. There was nothing that I liked about it, and I fell into a bit of a depression because of it. That day, Guruji asked me, कुंडली बनवाई है अपनी? सुन के डिप्रेशन पे गया? You have had your birth chart read, and on hearing the contents, you have since been in depression. I was taken aback as to how he knew and laughed. So, संत महाराज जी, जिन्होंने
आंटी और उनकी फैमिली को गुरुजी के पास भेजा था, वो उनकी एस्ट्रोलॉजी बहुत पॉइंट पे थी, मतलब जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल करेक्ट एकदम। सो आंटी उन्होंने ही सबकी कुंडली बनाई, जन्म पत्री बनाई, बट जब उनको आंटी को अपना बर्थ चार्ट रीड करके सुनाया गया तो आंटी बहुत अपसेट थी। मतलब इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि मेरी क्या लिखा है मेरी जिंदगी में, इतनी डिप्रेसिंग चीज आंटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और वो लिटरली उस चीज की वजह से जब हमें कुछ बताए हमारी जिंदगी के बारे में कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाले टाइम में ये लिखा है, ऐसा होगा, और अगर वो चीज अच्छी नहीं है आप भी उसके बारे में सोच सोच के डिप्रेस होने लग जाते हो। यार मेरी जिंदगी में ऐसा लिखा है, मेरी जिंदगी में ऐसा होगा, आप वो सोच सोच के डिप्रेशन में जाते हो। तो ऐसे आंटी के साथ भी हुआ, वो भी लिटिल डिप्रेशन में ऐसे जाने लगी। बट उस दिन जिस दिन वो गुरुजी से मिली थी तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि तू कुंडली बनवाई है अपनी। गुरुजी ने ये बात पूछी और फिर गुरुजी ने कहा कि सुन के डिप्रेशन पे आ गया। तो मतलब गुरुजी को सब पता था और आंटी एकदम से शॉक्ड होगी क्योंकि उनको सब पता था और वो हंस रहे थे। गुरुजी स्माइल कर रहे थे। यस गुरुजी, देयर वाजंट अ सिंगल थिंग इन इट दैट आई लाइक्ड। He smiled at me and said, चल फिर आज तो बाद मैं तेरी कुंडली बदल देती, जा फिर तो बनवा के देख, सब बदल देता। Go get your chart made again and see I have changed everything. At that moment I couldn't comprehend as to how someone can change anyone's destiny, and what's written is written. Not completely believing him, and just to avoid arguing, I politely thanked him and refused to get my chart made again. He gave me a long look and told me about the health issues I had been facing since a few years. I couldn't believe that someone who had just met me briefly could tell me about my illness. तो गुरुजी जब स्माइल कर रहे थे तो आंटी ने आंसर बैक किया कि हाँ जी गुरुजी, मेरी कुंडली में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे अच्छी लगी। तो गुरुजी ने उनकी तरफ देख के स्माइल करी और गुरुजी कहते, चल आज तो बाद मैं तेरी कुंडली बदल देती। गुरुजी ने कुंडली बदल दी और गुरुजी ने कहा जा फिर तो बनवा के देख, सब बदल देता है। सो गुरुजी ने कहा फिर से कि तू जा अब फिर से बनवा अपनी कुंडली और देख तेरी डेस्टिनी सब बदल दी। आंटी इतनी हैरान थी कि कैसे कोई किसी की डेस्टिनी बदल सकता है, जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। बट आंटी ने कम्प्लीटली गुरुजी पे विश्वास नहीं किया, बट सिर्फ बहस ना हो, कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, है ना, आंटी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ना रखे, तो आंटी ने बोला थैंक यू गुरुजी, मतलब पोलाइटली उनको थैंक यू कहा और आंटी ने मना कर दिया कि मुझे अपना चार्ट फिर से नहीं बनवाना, मुझे अपना कुंडली फिर से नहीं बनवानी। गुरुजी ने ना आंटी को एक बहुत बड़ा सा लुक दिया और आंटी को बताया कि उनके हेल्थ इश्यूज के बारे में, कि उनकी जिंदगी में हेल्थ इश्यूज कौन कौन से चल रहे हैं, इतने सालों से वो जो फेस कर रही हैं। आंटी बहुत हैरान हुई कि अभी जिससे मैं मिली हूँ उनको कैसे पता कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी चल रही हैं, मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में। सो I remember all the other saints I visited had to be told of the problems I was going through, but this was the first time I had met someone who already knew. He seemed to read me like a book. Guruji was like a magnet I could not pull away from. Even though I had a few questions, I didn't, however, have any doubts that I had finally come to the right place. I had come home. In the few hours that we spent with him that day, I felt so much of love and affection from him, and for him that by the end of the day I didn't want to go back home. आंटी हैरान थी कि
इतने अदर मैं बहुत सारे पंडितों को मिली, बहुत सारे संतों को मिली, महापुरुषों को मिली, बट उन सबको बताना पड़ा कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। बट ये पहला कोई इंसान ऐसा मिला, कोई मिला उनको जिनको सब पता था, जिनको एक एक बात पता थी। तो आंटी ने ना गुरुजी को उस दिन डाउट नहीं किया, क्योंकि आंटी को और ना गुरुजी एक मैग्नेट की तरह थे कि बस इतना अट्रैक्शन कि आप उनकी तरफ खींचे चले जाओ, कि ऐसा ना कि कोई आपको खींच रहा है अपनी तरफ। तो गुरुजी वॉज लाइक अ मैग्नेट। आंटी कहती कि मैं अपने आप को दूर कर ही नहीं पा रही थी, उनको मतलब खींची जा रही थी उनकी तरफ। आंटी के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर आंटी ने उस दिन कुछ नहीं पूछा। पर आंटी के मन में कोई डाउट भी नहीं आया गुरुजी के प्रति, क्योंकि आंटी सोच रही थी कि मैं ना बिल्कुल अब सही जगह पे आई हूँ, दिस इज द राइट प्लेस, आई हैव कम। उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं घर आई हूँ। आपकी ना आत्मा महसूस करती है, इट इज नॉट द बॉडी। या आपकी अंदर की जो सोल है ना, जब आप किसी ऐसी प्लेस पे जाते हो और आपके आंसू आने लग जाते हैं, आपको आपकी सोल अंदर से आवाज आती है कि मैं बहुत, बस अब यही है और कुछ भी नहीं है। सो आंटी को ऐसा ही महसूस हुआ। आंटी कहती और कुछ घंटे हमने गुरुजी के साथ उस दिन स्पेंड करे थे, पर आंटी को गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतना अफेक्शन दिया कि उन्होंने लाइफ में इतना प्यार, इतना अफेक्शन महसूस ही नहीं किया था। और आंटी का मन ही नहीं कर रहा था कि वो घर जाएं वापस, इतना गुरुजी ने उनको प्यार दिया। We were told to come regularly for the next 15 days, and strangely, I looked forward to meeting him again. To the amusement of my family, I used to be the first one to get ready and waiting to be taken to Guruji. The next day, when we entered the temple, Guruji suddenly looked at my mother and said, "Tu Karminder Kaur di beti hai. You are Karminder Kaur's daughter." No one could have possibly told him my grandmother's name. ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ. Do you know you have come back to me after 70 years of meditation. My mother was only 43 at that time, which only meant he was talking about her previous lifetime. He said that my mother was his elder sister in his past 2 lifetimes. She was elder to him by 4 years then, and even in this birth he told her to calculate, "Tu mere kolo is janam vich bhi 4 saal vaddi hai. You are elder to me by 4 years even in this birth." तो ना जब गुरुजी ने ना आंटी और उनकी फैमिली को कहा कि अगले 15 दिन तुमने मेरे पास आना है, तो और स्ट्रेंजली सुखमनी आंटी जो इन जगहों से भागती थी कि उनको नहीं जाना, और पूरी फैमिली में वो सबसे पहले रेडी हो गई, और उनको हो रहा था कि मुझे गुरुजी से फिर मिलना है, और वो सबसे पहले रेडी होके बैठ जाती थी कि गुरुजी से मिलने जाना है। जब नेक्स्ट डे अगले दिन जब वो फिर से मंदिर गए, तो गुरुजी ने सडनली आंटी की मम्मा को देखा और उनको कहते हैं कि तू करमिंदर कौर दी बेटी है। मतलब उनको उनकी ग्रैंड मदर का नाम भी पता था। गुरुजी से तो कुछ भी नहीं छुपा, उनको तो सब पता है। तो और गुरुजी ने उनको कहा कि आंटी की मदर को कि तेनू पता है तू मेरे को 70 साल दी तपस्या बाद आई है, कि 70 इयर्स की मेडिटेशन करने के बाद अब तू मेरे पास आई है। सो संगत जी, यहाँ पे जो ये बात कही गई है, और उस टाइम पे आंटी की जो मदर थी उनकी एज क्या थी, सिर्फ 43 इयर्स। तो मतलब गुरुजी के साथ जो हमारा रिश्ता है वो सिर्फ इस जन्म का नहीं है, वो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो गुरुजी ने वो जो टाइम कैलकुलेट करके बताया कि 70 इयर्स की तपस्या, तो इस साल में
इस जन्म में तो 70 साल हुए ही नहीं, सिर्फ 43 की हैं। एंड गुरुजी ने उनको ये बात मतलब समझाई कि पिछले प्रीवियस लाइफ टाइम्स में, पिछले जो लास्ट उनके 2 प्रीवियस बर्थ थे, उसमें ये आंटी गुरुजी की बड़ी सिस्टर थी। और इस जन्म में भी गुरुजी ने बोला कि इस जन्म दे विच भी तू मेरे कोलो 4 साल वड्डी है। मतलब पिछले जन्मों में भी वो जो प्रीवियस 2 लाइफ बर्थ्स थे उसमें भी मतलब आंटी गुरुजी की एल्डर सिस्टर थी और 4 साल बड़ी थी, और इस जन्म में भी आंटी 4 साल बड़ी थी जब वो गुरुजी से मिली। Being a student of psychology, I was greatly fascinated by the subject of past life and life after death. Needless to say, he knew about my fascination. He came and sat next to me on the floor and looked me in the eye. I tried to be brave and looked into his, and what I saw in them sent shivers down my spine. His eyeballs started to rotate, and in them I saw something. But I was so scared, I quickly looked away. Guruji smiled and asked, "Do you know what transmigration of souls mean?" I knew that. I knew what it meant, but I couldn't find my tongue. तो बेसिकली आंटी सुखमनी आंटी एक स्टूडेंट थी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, और आंटी को ना ये पास्ट लाइफ और लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में ना ये टॉपिक बहुत फैसिनेट करता था। इसके बारे में जानना उनको बहुत अच्छा लगता था। और बट गुरुजी को ना उनकी इस फैसिनेशन के बारे में पता था कि आंटी को ये चीज़ें पढ़ना, इनके बारे में जानना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी ना आंटी ज़मीन पे बैठी हुई थी, तो गुरुजी भी उठकर ज़मीन पे बैठे आंटी के साथ, और गुरुजी आंटी की आईज़ में देखने लग गए। और जब आईज़ में देखने लगे तो आंटी भी ब्रेवली गुरुजी की आंखों में देख रही है, और जब देख रही है तो जो उन्होंने देखा, मतलब लिटरली वो शिवर कर रहे थे, बिकॉज गुरुजी की आई बॉल्स रोटेट हो रही थी, एंड उनके अंदर जो उन्होंने आंटी ने देखा वो इतना डर गई कि वो एकदम से उन्होंने नज़रें अपनी हटा ली। सुखमनी आंटी ने अपनी नज़रें हटा ली, उनसे वो दर्शन बर्दाश्त ही नहीं हो पाए, वो उन्होंने एकदम से अपनी आंखें झुका ली। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे और गुरुजी ने उनसे पूछा कि डू यू नो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स का मीनिंग क्या है। गुरुजी ने उनसे ये पूछा। आंटी को मीनिंग तो पता था, बट आंटी उनके आगे बोल नहीं पाई। तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स इज अ बिलीफ among various cultures where it is believed that a soul never dies and keeps taking birth in a different body. He further asked, "Do you also know that a lot of souls from the West have taken birth in India at this time, at this moment?" On hearing this, my jaw dropped, because since a few years I had been seeing flashes of my past lives, and in most of them I wasn't an Indian. All that I saw was about my past lives was later confirmed by Guruji. I could only but stare at him in amazement. How did he know? Seeing my badly shaken up, he turned to my mother and said, "ਅੱਜ मैं तेरी बेटी नू शिवजी दे थोड़े दर्शन करवाते. Today I have given your daughter a bit of Shivji's darshan. It is then that I realized that the image that was taking shape in his eyeballs was probably that of Shivji." तो संगत जी, बेसिकली ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि ये बिलीफ माना गया है काफ़ी कल्चर्स में कि
एक जो आत्मा होती है, सोल होती है, वो कभी नहीं मरती, वो बार बार जन्म लेती है बट एक डिफरेंट बॉडी में। इसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स, कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जब सोल ट्रांसफर होती है, दूसरी सोल में जन्म लेती है। सोल कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरती। हम शरीर छोड़ देंगे बट जो हमारे अंदर की सोल है वो फिर से कोई और बॉडी में ट्रांसफर होएगी और फिर वो जर्नी स्टार्ट होगी। तो ऐसे ये चलता रहता है। तो गुरुजी ने ना आंटी से फिर से उनको बताया कि सुखमनी आंटी को बताया कि तुझे पता है कि बहुत सारी सोल्स वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न कल्चर से या इंडिया में उन्होंने जन्म लिया है इस मोमेंट में। ये सुनकर आंटी बहुत ज्यादा हैरान होगी, शॉक्ड होगी, क्योंकि कुछ टाइम से सुखमनी आंटी के को ना कुछ दिखाई देता था, मतलब सपने आते थे, फ्लैशेस ऐसे दिखते थे कि अपनी पास्ट लाइफ के बारे में उनको वो ड्रीम्स आते थे कि वो इंडिया में मतलब यहाँ पे जन्म लिया है बट वो एक फॉरेनर है, वो इंडियन नहीं है। ये सब सुनकर आंटी तो बहुत ज्यादा हैरान होगी कि, और गुरुजी ने ये कंफर्म किया, जो भी वो देखती, वो सुनती, उनको सब गुरुजी ने कंफर्म किया ये बताने के लिए कि उनको सब पता है। आंटी सिर्फ हैरान थी और वो सिर्फ गुरुजी को देख रही थी कि मैं क्या बोलूं। कहते हैं ना, किसी की आप बोलती बंद कर देते हो, तो गुरुजी आपकी बोलती बंद कर देते हैं। आपको समझ में नहीं आता, आपने किसी से वो बातें शेयर नहीं करी, बट उनको सब पता है और वो आपको बता रही है। तो ना जब आंटी गुरुजी ने आंटी को देखा कि आंटी एकदम से शॉक्ड है, अमेज्ड है, तो गुरुजी ने आंटी की मदर को बोला कि आज मैं तेरी बेटी नू थोड़े शिवजी दे थोड़े दर्शन करवाते। मैंने थोड़े से दर्शन शिवजी जी के तेरी बेटी को करवा दिए। सो तब आंटी को रियलाइज हुआ कि जब गुरुजी उनकी आंखों में देख रहे थे तो गुरुजी की आईज जो वो चेंज हो रही थी, रोटेट हो रही थी, तो वो अंदर शिवजी जी की इमेज बन रही थी। ये हमारे गुरुजी है। ब्रिंग बीटल लीव्स वर्थ ₹100. I shall do Sukhmani's operation tomorrow. Guruji told my mother before giving us leave for the day. I had heard that Guruji cured people by placing betel leaves over the affected area. I had also seen a spoon next to his asan chair, which he used to carry into the room known as the OPD room. This is a scary business. I told my mother that there was no way I'm going to let anyone take me to that OPD and do some kind of an unconventional operation. The next day, I very hesitantly went back to him, and the first thing he asked my mother was about the betel leaves. All day I tried to get a glimpse of the room everyone called the OPD. The door always remained shut and my imagination ran wild. तो संगत जी, गुरुजी ने ना आंटी को कहा कि कल मैंने ना सुखमनी का ऑपरेशन करना है, तो बीटल लीव्स, बेसिकली पान के पत्ते, वो ₹100 के वो तुमको लेकर आने हैं। सो गुरुजी ने ये आंटी को बोल दिया और उनको आज्ञा दे दी उस दिन के लिए। अब ये सुनकर आंटी ने संगत से सुना था कि गुरुजी का ना एक ओपीडी रूम है, जहाँ पे गुरुजी वो पान के पत्ते, वो अफेक्टेड एरिया में जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे वो रखते हैं और उनका ऑपरेशन करते हैं। और गुरुजी के पास ना एक स्पून हुआ करता था और वो अपने चेयर के पास, जहाँ पे गुरुजी बैठते थे ना अपने आसन में, वहाँ पे रखते थे। आंटी ना बहुत हैरान थी, वो थी कि ये तो बहुत स्कैरी बिजनेस है, कि आंटी ने ना अपनी मम्मा को बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगी उस ओपीडी रूम में,
मैं किसी को नहीं, अपने मतलब कोई भी मुझे नहीं लेके जा सकता वहाँ पे, और कोई भी ऐसे ऑपरेशन कर दे मैं तो नहीं जाऊँगी। आंटी ना डर लगता है ना ऐसे कि मतलब क्या ऑपरेशन होने वाला है। सो ऐसी चीज़ हुआ। तो अगले दिन जब आंटी और उनकी फैमिली गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी ने सबसे पहले उनसे पूछा कि पान के पत्ते लेकर आए। सो आंटी तो पूरा दिन बस वो रूम की तरफ झांक रही थी, क्योंकि वो जो रूम था, जो ओपीडी रूम था, ऑपरेशन थिएटर वाला रूम था, वो हमेशा बंद रहता था। और आंटी तो बस सोचने लगी वहां पे क्या होगा क्या नहीं, तो उनकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा वाइल्ड होगी। Does he actually cut open people inside that room? What does he do with the spoon? Scoop things out? The thought was enough to make me panic and sweat. All this while Guruji was reading my thoughts and having a laugh at my expense. He gave me a smile and finally asked my mother sorry Sangatji. Finally asked my mother to hand him the betel leaves. He held them and said some prayer and handed them back to her, saying, "Put these on Sukhmani's stomach for an hour when you go home, and after an hour, dispose them in flowing water or bury them in a clean area." I took a breath of relief. We went back home and did as we were told, and I instantly felt an improvement in my health. So आंटी की इमेजिनेशन में चल रहा था कि गुरुजी क्या उस रूम में जाके सबको काटते हैं या वो जो चम्मच है उसमें से जो भी थिंग्स आउट है वो स्कूप करते हैं, मतलब निकालते हैं उस चम्मच से बाहर। सो वो जो थॉट्स थे वो इतने ज्यादा पैनिक, और मतलब ऐसे आंटी सोच सोच के पैनिक हो रही थी और उनको स्वेटिंग हो रही थी, और ये सारी बातें गुरुजी पढ़ रहे थे। और गुरुजी तो सब जानते हैं हमारे मन में क्या चल रहा है, और गुरुजी बस हंस रहे थे आंटी की इमेजिनेशन को सोच सोच के कि बच्ची को डर लग रहा है। तो गुरुजी ने फाइनली स्माइल करी और उनकी मम्मा को बोला कि कल सबसे पहले गुरुजी ने वो पत्ते मंगवाए, हाथ में लिए, और गुरुजी ने कोई प्रेयर करी उन पत्तों को देखकर, और फिर कहा आंटी को कि घर जाके ये सुखमनी के स्टमक पर रख देना 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद ये जो मतलब पत्ते हैं पान के, ये डिस्पोज ऑफ कर देना, या चलते पानी में बहा देना, या किसी क्लीन एरिया मतलब मिट्टी में दबा देना। आंटी को बहुत शांति महसूस हुई कि शुक्र है कि मेरा कोई ऑपरेशन ऐसे नहीं हो रहा। सो आंटी फिर घर गए, उन्होंने सेम वैसे ही किया जैसे गुरुजी ने उनको कहा था। और आंटी ने क्या महसूस किया, ये करने के बाद आंटी की हेल्थ में इतना इम्प्रूवमेंट आया, मतलब बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज आया उनकी हेल्थ में। अपनी बेटी मैनू दे दे, गिव योर डॉटर टू मी, गुरुजी टोल्ड माई मदर वन डे। I was shocked to hear this, and I actually thought my mother may just give me away to him. I imagined cleaning, sweeping, mopping, and cooking in his temple for the rest of my life. At that time, the very thought seemed depressing. गुरुजी, मेरी दोनों बेटियां मैं आपको देती हूँ। गुरुजी, both my daughters I give to you, said my mother. I looked at Guruji hoping he didn't mean what I was thinking. He laughed at my foolish thoughts and said, दोनों मेरियां खास बेटियां हैं. They are both my special daughters. So गुरुजी ने ना आंटी को बोला कि अपनी बेटी मैनू दे दे। So ना एक दिन ऐसे गुरुजी ने आंटी को बोला, और सुखमनी आंटी बहुत शॉक में थी कि ये कैसे हो सकता है, मतलब अपनी कैसे हम दे दें किसी को। तो और आंटी को पता था कि मेरी मम्मी दे भी सकती है और आंटी सोच रहे हैं, सुखमनी आंटी सोच रहे हैं कि इमेजिन कर रही थी कि पूरी जिंदगी मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा करने वाली हूँ, मॉपिंग करने वाली हूँ, साफ सफाई करने वाली हूँ और खाना बनाने वाली हूँ इस मंदिर में।
फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कि पूरी जिंदगी तो अब मुझे यही करना पड़ेगा। आंटी ऐसे इमेजिन कर रही थी। और तो उस टाइम पे ना बहुत मतलब ये थॉट काफ़ी डिप्रेसिंग लगा था। बट आंटी ने बोला, सुखमनी आंटी की मम्मा ने बोला कि गुरुजी मेरी दोनों बेटियां मैं आपको देती हूँ। तो आंटी सोचने लगी, सुखमनी आंटी सोचने लगी कि आई रियली विश गुरुजी वो नहीं चाहते जो मैं सोच रही हूँ ऐसा करने का। तो गुरुजी बस जोर जोर से हंस रहे थे आंटी की वो थॉट्स को सोच सोच के कि आंटी क्या सोच रही हैं। तो गुरुजी ने बोला कि दोनों मेरी खास बेटियां हैं, कि मेरी दोनों स्पेशल बेटियां हैं। So my family and friends thought I was a Gnostic, atheist, and I never bothered to correct them, nor did it hurt me to be called so. One morning, as I walked into his room, he said, "Lo, Agi Gnostic, here comes the atheist." For the first time, it hurt me to hear that from him, but I kept quiet. He gave me one long look and then said, "नहीं, नास्तिक नहीं है, रब नाल नाराज है। तैनू लगदा है रब दूसरे लोकां दा है, तेरा नहीं। No, not an atheist. You are angry with God. You feel that God does for everyone else but not for you. Due to some incidences in my life, this is exactly how I had started to feel, and it gave me some solace to know what Guruji was aware of the facts. मैं हर जन्म विच तेरा गुरु सिगा, तैनू की लग्या मैं तैनू इस जन्म च छड़ देवांगा। I have been your guru in each of your past lives, said Guruji in a very loving tone. What makes you think I would let you go this time? So ना आंटी की फैमिली और फ्रेंड्स ना हमेशा ये सोचते थे कि आंटी एक नास्तिक है। और मतलब आंटी ने ना कभी उनको करेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि उन मतलब और अब उनको हर्ट भी नहीं होता था। एक दिन सुबह की बात है, गुरुजी कमरे में आए और गुरुजी ने ना बोला आंटी को, लो आगी नास्तिक। तब आंटी को ना बहुत बुरा लगा कि दुनिया तो बोलती है, गुरुजी भी बोलने लग गए मुझे। सो आंटी को वो बहुत बुरा लगा, बट आंटी ना चुप रही। आंटी ने कुछ नहीं कहा गुरुजी को। तो गुरुजी ने ना आंटी की तरफ देखा और कहते कि ना नास्तिक नहीं है, ये रब नाल नाराज है। तैनू लगदा है रब दूसरे लोकां दा है, तेरा नहीं। सो ना गुरुजी ने ये जब बात बोली कि मतलब तू रब से नाराज है, कि तुझे लगता है कि रब दूसरों का है, तेरी बात नहीं सुनता, तेरा नहीं है। और एक्चुअल फैक्ट बात यही थी कि कुछ उनकी जिंदगी में ऐसे इंसिडेंसेस हुए जो उन्होंने मतलब यही महसूस किया था कि वो भगवान से नाराज ही थी। उनको वो मतलब बिलीव तो करती थी, वो नास्तिक नहीं थी, बट नाराजगी थी भगवान से। सो बट गुरुजी को ना हर एक बात का पता था, हर एक चीज। पर गुरुजी ने आंटी को एक बात बोली कि मैं हर जन्म विच तेरा गुरु सिका, कि मैंने हर जन्म में मैं तेरा ही गुरु था। तैनू की लग्या मैं तैनू इस जन्म च छड़ देवांगा। तो गुरुजी ने मतलब गुरुजी ने आंटी को बोला कि तैनू की लग्या मैं इस जन्म में तुझे छोड़ दूंगा। इतने जन्मों से तू मेरी है और इस जन्म में भी मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है। तो संगत जी बहुत प्यार से गुरुजी ने ये बात बोली। एंड सच बात ये है, अब आप सोचो आपकी लाइफ में जब गुरुजी आए हैं, तो गुरुजी आपकी लाइफ में तब आते हैं वो टाइमिंग्स गुरुजी डिसाइड करते हैं। अब जैसे सुखमनी आंटी की जो मम्मा थी, वो 70 इयर्स की तपस्या के बाद गुरुजी ने उनको बोला कि तू मेरे कोल आई है। तो दैट मीन्स उनका और गुरुजी का रिश्ता कितना पुराना है। बट गुरुजी आपका हाथ नहीं छोड़ते, वो सही टाइम पे
मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और नहीं जाने देंगे। सो शुक्राना मालिक का हमें पकड़ने के लिए और हमें अपने पास बुलाने के लिए। Come and press my feet. I quickly got up and started pressing his feet. In the few days that I had seen him, one thing was certain: not everyone could touch Guruji, and if he asked someone to press his feet, it was considered a great honor. I realized that the more I pressed, stronger was the fragrance coming from his feet. मेरे दोनों पैरा ते पदम हैं. I have padams in both my feet, said Guruji. At that time, I had no idea what a padam was, and neither did I understand the importance of what he had just told me. My mother, who was asked to press Guruji's hand, noticed that his hands were turning blue. She immediately pointed it out, thinking maybe something was wrong with him. Guruji, why are your hands turning blue? Mom asked, sounding concerned. Assi Shiv. I am Shiv, was all he said and smiled. तो गुरुजी ने ना आंटी को बोला कि कम एंड प्रेस माई फीट, कि मेरे कोल आ तो मेरे पैर दबा. सो आंटी फटाफट उठी और आंटी ने गुरुजी के पैर दबाए. और कुछ दिनों में आंटी ने महसूस किया कि हर कोई गुरुजी को छू नहीं सकता था. गुरुजी जिसको अलाउ करते थे वो ही छू सकते थे गुरुजी को. और जिसको भी ये सेवा मिलती थी तो एक ना बहुत ऑनर होता था कि हाय गुरुजी की सेवा ये मिली है. सो आंटी ने ये रियलाइज किया कि जैसे जैसे आंटी गुरुजी के पाँव दबाई जा रही है उतने ही उनके पैरों में से फ्रेग्रेंस आ रही है, डिवाइन फ्रेग्रेंस. तो गुरुजी ने ये बात बोली कि मेरे दोनों पैरों में पदम है. तो उस टाइम पे आंटी को नहीं पता था कि पदम होता क्या है, और आंटी को इसके बारे में समझ भी नहीं थी और इम्पोर्टेंस भी नहीं पता था कि गुरुजी ने उनको क्या बात बोली है. तो उनकी जो मदर है गुरुजी के हाथ दबा रही थी. आंटी पैर दबा रही थी और उनकी मम्मा हाथ दबा रही थी. जब हाथ दबा रही थी तो क्या उन्होंने देखा कि गुरुजी के हाथ जैसे जैसे वो प्रेस कर रही हैं गुरुजी के हाथ ब्लू हो गए, ब्लू कलर में टर्न हो गए. और आंटी ने एकदम से पूछा, गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ गलत हुआ, मतलब आपके साथ कुछ क्या दिक्कत हो रही है, आप एकदम से आपके हाथ नीले हो रहे हैं. तो गुरुजी ने सिर्फ 2 शब्दों में आंसर दिया. गुरुजी ने कहा अस्सी शिव. तो गुरुजी ने कहा कि मैं शिव हूँ और स्माइल करती. तो गुरुजी हमारे शिव जी हैं. संगत जी आज भी मेरी बुक जब भी पढ़ी है तो जब भी ये बात आती है पदम क्या होते हैं मुझे खुद को नहीं पता. कि गुरुजी जब गुरुजी बताएंगे समझाएंगे तो मैं ज़रूर इसके बारे में बात करूँगी, बट मुझे भी नहीं पता. और ये इम्पोर्टेंस क्या है मुझे भी नहीं कुछ इसके बारे में पता जो मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बात बता पाऊँ. सो जब गुरुजी समझाएंगे ना तब मैं ज़रूर बताऊँगी आपको. जय गुरुजी. गुरुजी lovingly called my mother Sukhi auntie. One day he called her and said, Sukhi auntie, तू रोज 2 बजे सवेरे उठ के गुरु नानक नू अरदास कर दी है कि नीचे आओ ते मेरी बेटियां दी शादी कराओ. You get up at 2 a.m. every morning and pray to Guru Nanak, asking him to come down and get your daughters married. Yes, Guruji, was all my mother could say. She was amazed to see how he mentioned her ardas exactly word to word as she had been saying it for the past many years. Guruji smiled and said, तू रब नू बुलाया करदी सी, ले मैं हुन आ गया हाँ. You asked God to come down to help you and now I am here. You were all so dazzled that we didn't
we were all so dashed that we didn't understand and register the depth of what he was saying. He took us all into his room and made us eat lunch with him. I noticed that he hardly ate much and distributed most of his food among us. हर किसी ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। Not everyone is lucky to get Mahaprasad from a Mahapurush. Eat and your ailments will disappear, said Guruji, and we all ate like it was our last meal. So गुरुजी ना प्यार से आंटी की जो मम्मी है उनको पता है क्या बोलते थे? उनको बोलते थे सुखी आंटी। तो गुरुजी ने ना एक बारी बुलाया आंटी को, कहते सुखी आंटी तू रोज 2 बजे सवेरे उठ के गुरु नानक नू अरदास करदी है कि नीचे आओ ते बेटियां दी शादी, मेरी बेटियां दी शादी कराओ। सो ये बात जब गुरुजी ने कही, आंटी बहुत ज़्यादा हैरान थी कि उनकी ये अरदास एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड गुरुजी कैसे बता सकते हैं? ये तो वो गुरु नानक देव जी को बोलते थे। तो मतलब इतने सालों से वो ये बात कह रही है। तो गुरुजी ना स्माइल करने लगे और गुरुजी ने उनको बोला कि तू रब नू बुलाया कर दी सी, तो ले हुन मैं आ गया। हाँ, सो मतलब तू रब को नीचे बुला रही थी, अब तो मैं आ गया हूँ तेरे पास। सो उस आंटी कहते मैं उस टाइम पे ना समझ नहीं पाई कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्योंकि गुरुजी आपके आंखों के आगे पर्दा डाल देते हैं। सो आंटी भी हैरान थी। आंटी को उस टाइम पे गुरुजी की उस बात की गहराई नहीं समझ पाए। वो बस वो थे बस हैरान थे कि जो गुरुजी कह रहे हैं। तो फिर गुरुजी उन सबको अपने साथ कमरे में लेके गए और वहाँ पे उनको अपने साथ बैठ के लंच कराया। तो आंटी ने नोटिस किया कि गुरुजी बहुत थोड़ा खाते थे, बहुत ज़्यादा थोड़ा। और गुरुजी ने बस कहा जो भी खाना था थोड़ा सा खाया और बाकी सारा प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आंटी और उनकी फैमिली को, और कहा कि हर किसी नू महापुरुषां दा महाप्रसाद नसीब नहीं हुंदा। ए खाओ तो देखो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो गुरुजी ने कहा ये सबको प्रसाद नहीं मिलता, बहुत ब्लेस्ड वंस है जिनको ये महाप्रसाद मिलता है। तो जब आप ये खाते हो तो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। सो आंटी और उनकी फैमिली ने ऐसे खाया कि जैसे वो उनकी जिंदगी का आखिरी मील हो। इस भावना से खाया वो प्रसाद। In these 15 days, Guruji gave us a lot of his time and very patiently answered all our questions. Every day the Sangat was given food first and Guruji ate after feeding everyone. This was the first place where I saw that 4 or 5 people ate from one plate without hesitation. Eating with spoons was highly discouraged by Guruji, and this was a major problem for someone like me, who didn't know how to eat with my hands. Each time I tried to sneak into the kitchen, he would catch me and send me back saying, "No spoons." Many times I was left with a lot of curry and no chapatis to eat it with. There were days when I had to use paper to scoop my curry. So संगत जी 15 दिन ये इन 15 दिन में जो गुरुजी ने कहा था कि हर रोज आना, आंटी ने क्या नोटिस किया कि गुरुजी ने इतना प्यार दिया और पेशेंटली उनके हर क्वेश्चन का आंसर दिया। गुरुजी ने बहुत वक्त दिया था, मतलब उनकी फैमिली को बहुत, मतलब कहते हैं ना वो टाइम देना और पेशेंटली हर क्वेश्चन का आंसर करना किया इन 15 दिनों में। और आंटी ने एक बात नोटिस करी कि हर रोज
संगत को पहले गुरुजी खाना पर लंगर प्रसाद कराते थे और फिर गुरुजी जब सब खा लेते थे फिर गुरुजी तब खाते थे, सबको खिलाने के बाद। और ये पहली ऐसी जगह थी जहाँ पे 4-5 जने मिलकर एक थाली में बैठ के खाते हैं बिना हेजिटेशन के। और ना गुरुजी ना चम्मच से खाने के खिलाफ थे, हाईली डिस्करेज करते थे कि चम्मच से नहीं खाना। और ना ये एक मेजर प्रॉब्लम थी आंटी के साथ, जैसे क्योंकि आंटी को अपने हाथों से खाना नहीं आता था। खाना मतलब हाथों से होता है ना कि कई बार हम स्पून से खाते हैं, जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं या कुछ है वो हाथ से भी खाते हैं ना लंगर प्रसाद, बट हाथ से नहीं आंटी को आता था खाना, आंटी को स्पून चाहिए होता था। आंटी ना कोशिश करती थी कि वो चुपके से जाए किचन में, जाके फटाफट स्पून ले आए, बट गुरुजी हमेशा उनको जाके पकड़ लेते थे और गुरुजी बोलते थे नो स्पून्स। फिर कई बार तो करी होती थी वो थाली में, वो इतनी ज्यादा बच जाती थी, चपाती भी नहीं मिलती थी और मतलब जितना गुरुजी ने खिलाना, चपाती को खाने के बावजूद भी वो करी इतनी बच जाती थी। तो आंटी ने क्या किया जो पेपर होता था उसको चम्मच बना के, पेपर को फोल्ड करके चम्मच बना के उससे उन्होंने खाना स्टार्ट किया। I also noticed that I was the only one who was given a green chili every day by Guruji. Each time I sat down to eat, he would come and give me a green chili or a chili pickle. I was never fond of eating chilies, and this seemed very strange to me. Many years later, when Guruji was in Delhi, he said, I see you don't have the kind of temper you had when you first met me. I agreed and laughingly said, Guruji, even I am surprised that I don't get angry very often now. Guruji laughed loudly and said, मिर्चा खिला खिला के तेरा मैं गुस्सा कटाया है. It's thanks to all the chilies I have fed you. So संगत जी, जो भी आपको लंगर प्रसाद मिलता है ना उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं. कई बार गुरुजी मीठा खिलवा के आपकी शुगर कम कर देते हैं, बट कई बार मिर्चे खिलवा के गुरुजी आपकी ना जाने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स खत्म कर देते हैं, जैसे ये आंटी के साथ हुआ. सुखमनी आंटी ने क्या महसूस किया कि जब भी वो लंगर प्रसाद के लिए बैठती थी तो हर बारी उनकी थाली में सिर्फ आंटी को ही मिलती थी एक हरी मिर्च और या हरी मिर्च का अचार, और अगर कई बार थाली में नहीं आता तो स्पेशली अलग से आंटी को गुरुजी देते थे. और आंटी को कभी हरी मिर्चें खाना पसंद नहीं था, बट स्ट्रेंज था कि मुझे ही क्यों मिल रही हैं, आंटी सोचती थी. कुछ सालों के बाद जब गुरुजी दिल्ली में बैठे थे तो आंटी जब गुरुजी से मिलने गई तो गुरुजी ने ना बोला कि अब मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट टाइम जो गुस्सा तेरे अंदर था वो अब नहीं है, यू डोंट हैव दैट टेम्पर. तो गुरुजी आंटी भी ना सरप्राइज, आंटी कहती है हाँ जी गुरुजी, मुझे भी लगता है कि बहुत मतलब मैं भी सरप्राइज हूँ कि अब मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं आता. तो गुरुजी कहते ए कमाल था, गुरुजी हंसे और गुरुजी कहते ए कमाल था, मिर्चा खिला खिला के मैं तेरा गुस्सा कटाया है. तो मिर्चे खिला खिला के गुरुजी हमारा गुस्सा भी कम करते हैं. अगर आपके लंगर प्रसाद में आपको ज्यादा मिर्चें मिल रही हैं तो अगली बार आप यही सोचिएगा कि गुरुजी आपके अंदर के विकारों पे काम कर रहे हैं. जैसे कोई अगर बहुत गुस्सा करता है तो इस बात से आपको आंसर मिल गया हो क्या कि हो सकता है गुरुजी, अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो तो गुरुजी आपका टेम्पर कम कर रहे हैं आपको मिर्ची वाला लंगर प्रसाद खिला के. तो कभी आप ये मत सोचिएगा कि नहीं खाना, आपको नहीं पता आपके कौन कौन से कष्ट गुरुजी मिर्ची खिला के कम कर रहे हैं, काट रहे हैं. These few days with Guruji were like heaven. He had embraced all of us and taken us under his wing. He was what my mother was searching for all these years. His love was what I was looking for all my life. You all have been given admission, said Guruji. What does that mean? I asked foolishly.
Guruji replied, I have accepted you all as my disciples. I was obviously very happy to hear this, but I had to ask him another foolish question. Guruji, doesn't everyone becomes your disciple once they come to you? No, he said. नहीं, हर कोई मेरा चेला नहीं बन सकता. हले ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ. ਕੌਣ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਸਕਦੇ. Not everybody who comes to me can become my disciple. Some people haven't yet been given admission forms. He continued, even though you have got admission, you are all in different classes, and that is a secret that saints don't reveal. Although I treat everyone equally, but my blessings are according to your individual levels. तो संगत जी, गुरु जी के साथ आंटी बताती हैं कि वो जो दिन आंटी ने गुरु जी के साथ बिताए वो ऐसे था कि उन्होंने जन्नत में बिताए हैं, हेवन में, स्वर्ग जैसे वो दिन, मतलब वो जगह जहाँ पे वो गुरु जी की प्रेजेंस में रहे. गुरु जी ने उन सबको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और अपनी शरण में लिया. एंड मीनवाइल जो आंटी की जो एक सर्च थी ना, आंटी की मदर की, सुखी आंटी की, कि एक वो जो घर महसूस होता है वो तलाश खत्म हो गई गुरुजी के पास आने के बाद. और गुरुजी का प्यार ही था जो आंटी, सुखमनी आंटी ढूंढ रही थी अपनी पूरी जिंदगी. और गुरुजी ने ना एक दिन कहा कि तुम सबको मैंने एडमिशन दे दिया है. और आंटी ने पूछा कि इसका क्या मतलब. आंटी नहीं समझी. तो गुरुजी ने ना बहुत प्यार से रिप्लाई किया कि मैंने तुम्हें अपने संगत के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है. आंटी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश थी ये सुनकर, बट उनके मन में एक और क्वेश्चन आया और उन्होंने ना गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी, हर कोई जब आपके पास जो आता है वो क्या आपका डिसाइपल नहीं बनता. तो गुरुजी ने बोला, नहीं, हर कोई मेरा चेला नहीं बन सकता. हले तक कई लोगों को एडमिशन फॉर्म ही नहीं मिले. गुरुजी कहते हैं हर कोई जो मेरे पास आता है सबको एडमिशन नहीं मिलता. अभी कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी एडमिशन फॉर्म भी नहीं मिला, वो आ रहे हैं बट उनको फॉर्म नहीं मिला. गुरुजी भी तो टेस्ट करते हैं. तो गुरुजी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ डिफरेंट क्लासेस ਵਿੱਚ हो. कहते तुम्हें एडमिशन तो मैंने दे दी बट तुम अलग अलग क्लासेस में हो, और वो कौन किस क्लास में है ये महापुरुष का सीक्रेट है, वो नहीं किसी को बता सकते. अब जैसे कोई नर्सरी में होगा, कोई केजी में होगा, कोई फर्स्ट में होगा, कोई कॉलेज में होगा. सो गुरुजी इज द प्रिंसिपल, और बाकी जो उनके हम संगत है सब अलग अलग क्लासेस में है. पर गुरुजी कहते हैं मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है, बट जो मेरी ब्लेसिंग्स हैं वो सबके इंडिविजुअल लेवल पे है कि कौन कितनी भक्ति करता है वो उसको उस हिसाब से गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं. गुरुजी के लिए सब बराबर है, सब इक्वल है, वो भेदभाव नहीं करते. उन्होंने चोर को भी ब्लेस करना है, उन्होंने संत को भी ब्लेस करना है. तो अगर हम कोई सोचें कि किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, कुछ गलत बोला है, और हम बोलते हैं ना उनको तो कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वो गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने उनका काम बना दिया. कई बार हमारे मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट गुरुजी कहते मैं सबको इक्वली ट्रीट कर रहा हूँ, पर मेरी ब्लेसिंग्स सबके इंडिविजुअल लेवल पे है कि आप कितना उनके साथ वो करते हो, और हमें जज नहीं करना. क्या पता गुरुजी कई बार होते हैं ना, कोई चीज मांगकर गुरुजी कहते हैं चलो खुश हो जाओ, जाओ जाओ, है ना.
कई बार मैंने ऐसी भी सत्संग सुना है कि गुरुजी कहते हैं अच्छा इसको ये चाहिए, ये देख के भेज दो। बट कई होते हैं जो टेस्ट जो बार बार ये कहते हैं कि गुरुजी हमें आप ही चाहिए, फिर गुरुजी टेस्ट लेते हैं उन सब का कि अच्छा मैं ही चाहिए। फिर आपकी लाइफ में वैसी सिचुएशन आएंगी, तब भी अगर आप गुरुजी को चुनते हो कि गुरुजी आप हो ना, सब ठीक है, आप हो ना, सब ठीक है, कोई बात नहीं, अपने आप हो जाएगा ठीक, मुझे पता है, तो एक्चुअल में फिर आप संगत बनते हो। पर कई बार गुरुजी बाहर बाहर से ही सबको खुश कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, जिसको जो चाहिए ले जाओ, पर हर किसी को फिर गुरु नहीं मिलता है ना। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स इंडिविजुअल लेवल पे है। गुरुजी सब गुरुजी के लिए बराबर है, पर ब्लेसिंग्स इंडिविजुअल लेवल पे मिलती हैं। हर कोई मेरे दरवाजे ते मेरे हुक्म दे बगैर अंदर आ भी नहीं सकता। No one can enter through my door without my permission. We all felt so lucky to have found him, and we all felt at his feet in gratitude. So गुरुजी ने ये बात बोली कि हर कोई मेरे दरवाजे तो मेरे हुक्म दे बगैर नहीं आ सकता, अंदर भी नहीं आ सकता। अगर गुरुजी का हुक्म है ना, तभी आप गुरुजी के दरबार में अंदर आ सकते हो, नहीं तो कई लोग बाहर से ही चले जाते हैं। आना भी चाहे, मैंने ऐसे कितने सत्संग सुने। किसी ने संगत में सत्संग शेयर किया था कि एक अंकल थे, उनके फ्रेंड, वो मतलब गुरुजी के पास ना, उनके वहाँ पे ड्रॉप करने आए अंकल को, उनको छोड़ा वहाँ पे सत्संग में। वो अंकल ने अपने फ्रेंड को कहा कि तू भी अंदर आ जा, मत्था टेके फिर चला जाइयो। सो जो उनके फ्रेंड थे ना, उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरा कोई काम है, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, वापसी में आई विल पिक यू अप। सो जब क्या होता है, सत्संग हो गया, पूरा खत्म हो गया। सत्संग के बाद जब आज्ञा लेने आए तो वो अंकल के जो फ्रेंड थे वो दरबार के बाहर ही खड़े रहे, मतलब बाहर वेट कर रहे थे। तो उन्होंने बताया, कहते मेरा काम भी नहीं हुआ, मैं गया भी नहीं, और पिछले 3 घंटे से मैं मतलब इस दरबार के बाहर खड़ा हूं। तो अंकल ने बोला कि तुम अंदर आ जाते, पर अंकल कहते कि मैं अंदर आ ही नहीं पाया, कोई चीज थी, मैं पता नहीं अंदर ही नहीं आ पाया। कोशिश भी किया कि चलो अंदर जाके चला जाता हूँ, बट बार बार मन हुआ कि नहीं जाना। सो वो सत्संग सुनकर इस बात पे मुझे वो याद आया कि गुरुजी ने जो कहा ना कि उनके दरवाजे पे उनके हुक्म के बगैर कोई अंदर आ भी नहीं सकता। सो ऐसे हमारी मतलब आंटी बहुत ब्लेस्ड फील किया, लकी फील किया कि फाइनली गुरुजी मिले हैं, और उन्होंने वो ग्रैटिट्यूड उनके चरणों में शो किया। गुरुजी was soft and kind, yet at times no one could be as stern as him. Ego was something he never tolerated and often told people to leave theirs behind before coming to him. He was someone who could break you into a million pieces and rebuild a more beautiful new you. All he ever wanted from his disciple was unconditional love and surrender. And whoever gave him these, their every little need and desires were looked after. So गुरुजी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड, और कई बार वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होते थे। मतलब गुरुजी की जो आंटी बता रहे हैं, ईगो एक ऐसी चीज थी जो गुरुजी को कभी पसंद नहीं थी, और गुरुजी हमेशा वो कभी टॉलरेट नहीं करते थे। जिनकी भी ईगो होती थी ना, गुरुजी ने कभी टॉलरेट नहीं किया ईगो। और गुरुजी हमेशा ये बात बोलते थे कि जब मेरे पास आते हो अपनी ईगो बाहर छोड़ कर आया करो। अपने जहाँ पे जोड़े है ना, गुरुजी कहते हैं ना, अपना दिमाग छੱਡ के आया करो अपनी ईगो छोड़ कर आया करो। वो दिमाग छोड़ने का मतलब यही होता है कि अपनी मैं, अपनी ईगो, हम अहंकार जो अपने अंदर लेकर चलते हैं ना कि मैं हूँ समथिंग, आई एम समथिंग, वो समथिंग छोड़कर बाहर छोड़कर आओगे अंदर, तो गुरुजी बहुत खुश होंगे, क्योंकि गुरुजी के दरबार में सिर्फ उनकी मर्जी चलती है।
और गुरुजी वो हैं जो आपको तोड़ देंगे पीसेस में, आप टूट जाओगे, टेस्ट ऐसे होंगे, बट उन पीसेस से को जोड़कर आप एक गुरुजी आपको कुछ नया बना देंगे। आप टूटे हुए आते हो ना गुरुजी के दरबार में, और जब आप यहाँ इस दरबार से बाहर निकलते हो, आप वो टूटे इंसान नहीं होते, आप कुछ और बन जाते हो। गुरुजी आपको बदल देते हैं, गुरुजी आपकी सोच को बदल देते हैं, आपके पर्सपेक्टिव को बदल देते हैं और आपको एक नया इंसान बनाते हैं। आज हम अपने आप की जर्नी को देखें, आप और मैं अपने आप को देखें, तो हम गुरुजी से मिलने से पहले कैसे थे और गुरुजी के मिलने के बाद कैसे हैं। आप खुद बता सकते हो कि हम कितने टूटे हुए आए होंगे। मैं तो आई थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तो जिंदगी में मुसीबतें आनी थी, तब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। और वो दौर ऐसा था कि मतलब गुरुजी ने वो एक एक पीस, ये जो बोला है ना कि मिलियन पीसेस में आपको तोड़कर आपको एक ब्यूटीफुल न्यू यू बनाते हैं। सो आई जस्ट फील दैट गुरुजी ने वो बनाया है, बदल देते हैं गुरुजी। सो आई हैव फेल्ट इट। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, आप सब ने भी महसूस किया होगा कि आप वो इंसान ही नहीं हो जो आप पहले थे। आप बहुत एक डिफरेंट पर्सन बन चुके हो, एंड इट इज ऑल गुरुजीज ग्रेस, ऑल गुरुजीज मेहर, ऑल गुरुजीज कृपा। गुरुजी हमेशा एक ही बात चाहते थे अपने संगत से, अपने डिसाइपल से, कि गुरुजी को क्या चाहिए। गुरुजी को अपने डिसाइपल से, अपनी संगत से सिर्फ अनकंडीशनल प्यार एंड सरेंडर, ये दो चीजें गुरुजी को चाहिए। एंड आई रियली विश एंड प्रे हम वो संगत गुरुजी को ये दे पाए। गुरुजी को और कुछ नहीं चाहिए। सरेंडर मतलब कोई इफ बट नहीं, जो गुरुजी कर रहे हैं भला, उनकी रजा में राजी रहना, वो है सरेंडर। उसका मतलब है सरेंडर। अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशंस के साथ नहीं। गुरुजी मैं सेवा कर रही हूँ, आपको तो मुझे ये ब्लेस करना चाहिए। कोई हम कंडीशन नहीं कर रहे, कंडीशन नहीं रख रहे गुरुजी के आगे। गुरुजी को बस हम प्यार कर रहे हैं, सिर्फ प्यार। उसके पीछे कोई मांग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस प्यार, अनकंडीशनल प्यार। और जो ये दो चीज कर देता है, जो अपने गुरु को ये दो चीज दे देता है, गुरुजी उसकी जिंदगी की छोटी सी छोटी चीज, डिजायर्स, नीड्स, हर चीज का लुक आफ्टर करते हैं। तो हमें सोचना है कि हम अपने गुरुजी को क्या वो दे सकते हैं जो गुरुजी चाहते हैं हमसे, ये हमें सोचना है। This is where my journey with my guru started, or should I say this was the point in time from where I resumed my journey with my guru in this lifetime. So आंटी ने बोला कि ये मेरी जर्नी यहाँ से गुरुजी के साथ स्टार्ट होती है। यहाँ मैं ये बोलूँ कि जो मेरी इस जिंदगी में, इस जन्म में, यहाँ से मैंने वापस से रिज्यूम करी अपनी जर्नी गुरु के साथ। I want to add here that many years later, my doubt about birth charts being changed was also cleared by Guruji. I felt that since the time and place of birth cannot be changed, how can the calculations be any different just because he said so? In 2008, I had given my date of birth to a friend in London who insisted on consulting his own spiritual guru, who was visiting him in London in the coming week. He knew I was following Guruji, but he just wouldn't take no for an answer, and to humor him, I gave him my details.
The next week, I waited impatiently for him to contact me, and I realized that he had completely disappeared from my social media, blocked me from every possible contact. I was very confused about his behavior and finally forgot all about it till in around 2012. He suddenly contacted me again. Sukhmani, please don't be mad at me for disappearing from your life for all these years. I had your birth chart read by my guru and I didn't want to convey to you all what he said. I thought it's best to just not tell you and disappear. तो ये वापस वो कुंडली वाली बात पे एक सत्संग है जो आंटी शेयर कर रहे हैं कि कुछ टाइम पहले मतलब कुछ साल पहले गुरुजी ने जब कहा था उनको कि मैं तेरी कुंडली बदल देती है, सो ना मतलब गुरुजी ने ये प्रैक्टिकली किस तरह से करके दिखाया वो मैं आपको बताती हूँ. आंटी ने फील किया कि डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ कभी बदले नहीं जा सकते. तो जो कैलकुलेशंस है कैसे वो डिफरेंट हो सकती हैं, हो ही नहीं सकती, वो सेम ही होंगी ना. सो बट 2008 में आंटी के कोई फ्रेंड थे लंदन में जिन्होंने कहा कि मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ दो, मेरे कोई स्पिरिचुअल गुरु आ रहे हैं, मुझे तुम्हारी कुंडली उनको दिखानी है. सो उस इंसान को पता है, ही न्यू, आंटी के जो फ्रेंड था उनको पता था कि आंटी गुरुजी को मानती हैं. तो बट उसने काफ़ी जिद करी कि नहीं मुझे फिर भी जानना है, तो मुझे एक बार ही अपना डिटेल्स दो. आंटी ने अपनी डिटेल्स दी और नेक्स्ट वीक आंटी बहुत इम्पेशेंटली वेट कर रही थी कि उनके गुरु ने क्या कहा. बट आंटी ने रियलाइज़ किया कि उनका जो फ्रेंड है वो हर जगह से डिसअपेयर हो गया, कोई कांटेक्ट नहीं किया, सोशल मीडिया पे भी ब्लॉक कर दिया आंटी को, और कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा उन दोनों के बीच में, आंटी और उनके फ्रेंड के बीच में. फिर सडनली आंटी बहुत कंफ्यूज थी कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा बिहेवियर क्या कि मतलब. बट कुछ टाइम के बाद आंटी भूल गई क्योंकि कुछ साल बीत गए. 2008 की बात है जब उन्होंने वो डिटेल्स ली थी दिखाने के लिए. 2012 में अचानक से उनके फ्रेंड ने उनको कांटेक्ट किया और उनको कहा कि सुखमनी प्लीज़ मुझ पे चिल्लाना मत, बट इनकी इतने सालों में मैं गायब रहा, वो इसलिए क्योंकि जो मैंने तुम्हारी कुंडली दिखाई थी और जो मुझे बताया गया, मुझे ऐसे लगा कि तुम्हें बताना नहीं चाहिए और इससे अच्छा है मैं डिसअपेयर हो जाऊँ, मैं गायब हो जाऊँ तुम्हारी ज़िंदगी से, मतलब लाइफ से. सो इसीलिए वो डिसअपेयर हो गए. आगे बढ़ते हैं. So why are you contacting me now? I asked. Because my guru said the most probably she will not live through the hard times till 2012. But in case she does, then she will be in her power and her stars will be very strong. He kept asking me if I had gone through a certain experience and I would reply in the negative. He would ask me if my mother went through certain issues and I would say no. Finally, after replying in the negative as no to all his questions, he said, Sukhmani, with folded hands, I want to tell you that please continue to follow your Guruji. He has obviously changed your destiny. I laughed and replied, yes, I already know that now. None of the bad experiences written in my birth chart ever occurred and he kept me safe and happy through the worst period of my life. सो आंटी ने ना गुरुजी से मतलब अपने फ्रेंड से पूछा कि अब तुम मुझे कांटेक्ट क्यों कर रहे हो. तो गुरुजी ने ना उनके फ्रेंड ने बोला क्योंकि मेरे गुरु ने बोला था कि 2012 तक इतने हार्डशिप्स आने वाले हैं उसकी ज़िंदगी में कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगी. बट अगर वो जिंदा रही तो वो अपनी पावर में होंगी और उसके स्टार्स इतने स्ट्रांग होंगे कि वो बता नहीं सकते. तो उसने ना उनके फ्रेंड ने बार बार पूछा कि तुम्हारी लाइफ में इन सालों में कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ, कोई सर्टेन एक्सपीरियंस से वो गुजरी. तो आंटी ने बोला नहीं. तो कहते उनके मदर कोई सर्टेन मतलब कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ या कुछ. तो आंटी ने बोला नहीं.
तो बहुत सारे उसके जो भी क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस में आंटी ने नेगेटिव बोला कि मेरी जिंदगी तो बहुत स्मूथली चल रही थी। तो उनके फ्रेंड ने बोला कि सुखमनी, तुम जिनको मानती हो तुम वो करते रहो, गुरुजी को मानते रहो, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हारी डेस्टिनी बदल दी है। आंटी हंसी और आंटी ने बोला, मुझे पता है कोई भी बैड एक्सपीरियंस जो उनकी जिंदगी में उनकी बर्थ चार्ट में लिखा था वो हुआ ही नहीं। गुरुजी ने उनको इतना सेफ रखा उन वर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ में जो उनकी जिंदगी का होना था। गुरुजी ने उनको प्रोटेक्ट करके रखा, सेफली रखा। सो शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है संगत जी। ब्यूटीफुल चैप्टर, शुक्राना। एंड इस सत्संग से ना मुझे अपना एक सत्संग याद आ रहा है एंड मेरा मन कर रहा है मैं आप सबसे शेयर करूं कि सच में गुरुजी डेस्टिनी बदल देते हैं। मेरी लाइफ का जब वर्स्ट पीरियड आया, मेरे पापा ने ना कहा कि ना, जैसे हर पेरेंट्स को होता है, मैं गुरुजी को शुरू से जानने लगी और ना गुरुजी के बारे में थोड़ा जानना शुरू किया था। एंड गुरुजी से बारे में बस इतना पता चला मुझे कि ना गुरुजी कहते हैं पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। सो मेरी जो जन्म पत्री में लिखा है ना, मेरी लाइफ में एग्जैक्टली वैसा हुआ है। एग्जैक्टली मेरी जिंदगी में बहुत हार्डशिप्स लिखे हुए थे और वो फेज, और मेरे मतलब जब मैं पैदा हुई थी तो वो बहुत बड़े ज्ञानी ही थे, एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने मेरी बनाई थी। तो उन्होंने ना जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पापा को उन्होंने सब बताया था कि इसकी लाइफ में ये आएगा, ये फेज आएगा। तो तब तो मैं बहुत पैदा ही हुई थी, मतलब आप सोचो एक छोटा बच्चा, मतलब उसको उसके फादर को बताया कि इसकी लाइफ में ये पीरियड आना है। मेरे पापा उस टाइम में स्ट्रेस लिया तो भूल गए विद टाइम, बट वो फेज आया जब गुरुजी ने मेरी लाइफ में एंट्री ली। एंड मतलब पेरेंट्स परेशान होते हैं ना, सो मैं जब सुनती रही गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बनने लग गया। सो मैंने हमेशा ये सोचा कि जो गुरुजी कर रहे हैं बेस्ट, हमें नहीं सोचना। एंड गुरुजी ने मुझे उस वर्स्ट पीरियड में संभाला है संगत जी, बिलीव मी। आज जो भी मैं हूँ या मैं जो भी गुरुजी ने मुझे बनाया है, जिस तरह का भी इंसान बनाया है, वो सिर्फ गुरुजी ने बनाया है। मेरे पापा कहते हैं मेरे को ना तेरी पत्री दिखानी है पंडित जी को, तो पत्री दिखानी है। सो मैंने बोला पापा नहीं, गुरुजी मना करते हैं, नहीं दिखानी। तो पापा कहते नहीं मेरे को तो दिखानी है। मैं बोला नहीं पापा, मैं गुरुजी को मानती हूँ, नहीं दिखानी। तो होता है ना पेरेंट्स को, तो पापा कहते हैं चलो कोई उपाय बता देंगे या कुछ हम कर लेंगे। पर मैंने बोला नहीं पापा, जो गुरुजी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और मुझे गुरुजी पे विश्वास है। संगत जी, मेरे पापा ने चुपके से मेरी पत्री दिखाई। वो पंडित जी जिन्होंने बनाई थी वो हमारे मतलब बहुत उनकी प्रिडिक्शन सही है। तो वो बद्रीनाथ बैठे हुए थे, बद्रीनाथ वहाँ पे दर्शन कर रहे थे। और वहाँ पे जब वो बैठे हुए तो उन्होंने मेरी पत्री देखी और कहा, मेरे मतलब डिटेल्स ले पापा ने भेजी थी। तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा इस बिटिया की तो पत्री गलत बनी हुई है। हुआ वही जो मेरी लिखा था, हुआ वही, बट वो पंडित जी कहते हैं कि इस बिटिया की तो पत्री गलत बनी हुई है। कैसे हो सकता है? सोचो, जो लिखा है वही हो रहा है, पर वो चीज मुझे गुरुजी ने बस संभाल के ऐसे निकाल लिया। सो गुरुजी आपकी डेस्टिनी बदलते हैं। मेरी कुंडली गुरुजी ने बदली। मैं बिलीव ही नहीं करती। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि हम मानते हैं कुछ। बट मैं जब पापा ने मुझे बात बताई तो मैंने बोला देखो, मेरे गुरुजी डेस्टिनी बदल देते हैं। और सच में गुरुजी की शरण में आके आपको गुरुजी पीसेस से उठाकर गुरुजी आपको एक नया इंसान बना देते हैं। और फिर आप
वो बस गुरु जी का प्यार ही होता है सच में संगत जी, कोई शब्द नहीं है। तो इस सत्संग से मुझे अपना सत्संग याद आ गया था, तो मैंने सोचा मैं आप सबसे शेयर करूं कि ऐसा होता है। मेरी कुंडली गुरु जी ने बदली, एंड सच में गुरु जी डेस्टिनीज बदलते हैं। बस आप फेथ रखिए, गुरु जी को प्यार करिए और भरोसा रखिए, सरेंडर करिए और अनकंडीशनल प्यार करिए गुरु जी को। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और सत्संग करते वक्त, मतलब ये बुक पढ़ते वक्त कोई भी भूल चूक होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। तो बस गुरु जी के साथ कनेक्टेड रहिए, हंसते रहिए, एंड कल मिलते हैं 11 बजे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो शुक्राना गुरु जी महाराज ब्लेस यू ऑल इमेंसली, और आप सबके जीवन में बहुत 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 सारी खुशियाँ हों। और आपका ये सुनते सुनते आपका कनेक्शन ना गुरु जी के साथ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, यही मेरी गुरु जी से अरदास और प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं कल 11 बजे।